दोस्तों हमसे किसी ने कहा था कि शनिवार को बंद रहता है और तो हम इसलिए बिल्कुल। और कुत्ते, बिल्ली, जानवर, ट्रक वाले, रिक्शे वाले, इंसान चलते सबको दे, फिरते, सबको गाय बकरी सबको दिए उसने बिस्कुट। सही बात, सबको खिलाया। सही बात, एक ये नहीं कि किसी स्वार्थ में दिए वाला हिसाब नहीं। बिल्कुल। ये होती है हाथ के लिए, ये हाथ की एक्सरसाइज है। जो हमारे हाथ में दर्द हो रही ना उसके लिए है। ऐसे ऐसे घुमाओ ना उसको। अपनी कुर्सी को नहीं खिसका सकती इधर को। मैं तो बैठी हूँ ना, वो कितना उल्टा बैठे हैं आप। मतलब कुल मिला के तुम चाहते कि तू उठ यहाँ से। हाँ तो तुझे लगा दिया, लग गया। अब कभी ढंग से लगाने तो उसको दाल भाजी। ओ मेरे हस्बैंड जी मेरा स्टैंड का जुगाड़ कर रहे हैं। एक टूट गया है मेरा ब्लॉग बनाने वाला स्टैंड। इसको काटना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों, हम भी बहुत बढ़िया है। वॉक कर रहे हैं। आंटी जी आगे से चल रही है, मैं पीछे से हूँ। और आज क्योंकि पार्क बंद रहता है तो हम आज ऊपर को से घूम के आए हैं अलग जगह से, और उधर से घूमते घूमते आए हैं। देखो दोस्तों, हरिओम का नाम लेते हुए पुण्य काम कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। डॉगी है, चाहे बकरी है, इंसान है, चलते मुसाफिर है, और चाहे योगा करने वाले, एक्सरसाइज करने, मॉर्निंग वॉक करना, सबको दे रहे हैं। देखो हरिओम का नाम लेते रहे, हरिओम को नाम नहीं रोक रहे हैं बिल्कुल भी, सबको दे रहे हैं। वो देखो सबको दान पुण्य कर रहे। देखो ये होता है। वो देखो उधर से भी सब आ रहे हैं। देखो ये देखिए, ये देखो, ये होता है पुण्य करना दोस्तों। ये देखिए सब आ रहे हैं। देखो सबके घर घरों में जा रहे हैं और बिस्कुट का पैकेट डाल, जो बाहर आ गए उनको दे रहे हैं, जो नहीं खुला जिनका चैनल उनके घर के अंदर डाल दे रहे हैं। और ये देखिए डॉगी के लोगों को भी दे रहे हैं। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम दोस्तों। ये पुण्य का काम हर कोई नहीं कर सकता है। ये देखिए आज की डेट में ऐसे पुण्य के काम हर कोई नहीं करता है दोस्तों। आज की डेट में गाली गलौज करना, एक दूसरे को देखकर जलीसी करना करते हैं, ऐसा काम कर दो। या भैया बांट के आगे देखो, ये देखिए हरिओम हरिओम हरिओम, ये देखिए डॉगी भी देख रहा है हमको। देखो ये काम कहीं हर कोई नहीं करता दोस्तों, हर कोई नहीं कर सकता है। ये पुण्य करना बहुत बड़ी बात है। और देखो सुबह निकले हैं घर से और पैदल चल रहे हैं। हरिओम का नाम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। हमसे कह रहे हैं उनको देना, लेकिन इशारों में कह रहे हैं, और हरिओम नहीं रोक रहे हैं बिल्कुल भी। वो देखिए ऊपर डॉगी, दौड़ के आ ये देखो अब सब डॉगी को दे रहे हैं। देखो नहीं, वो भी लोग भी आ रहे दौड़ के। ये देखो लोग भी आ रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। ये जमरानी का गेट है, ये देखिए वहाँ बांट रहे हैं, और यहाँ डॉगी लोगों को भी दे रहे हैं। ये देखो ये जितने जगह हैं ऐसे सबको दे रहे हैं। देखो हरिओम का नाम सबको दे रहे हैं। प्राणी कहने में ही सबको दे रहे हैं। प्राणी कहने में सबको दे रहे हैं, सबको। देखो आप उधर को चले गए हैं। ये होते हैं इंसान के भाव, और ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा। जो सत्य के पथ पे चलता है, जो गाली गलौज नहीं करता है, बस जो भगवान का नाम लेते हुए चलता है, हमेशा भगवान उसके मन में समाया है। आप ये देखो कि वो दे रहे हैं, हरिओम का नाम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। एक साथ में कहे जा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं वहाँ भी देना है, वहाँ भी देना, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हैं हरिओम हरिओम, ऐसे हाथ से इशारा कर रहे हैं। ये हर कोई नहीं होता है कैसा करने वाला। इसीलिए कहा गया है सोच अच्छी बनाओ, विचार अच्छा बनाओ, किसी को देख के चिड़ो मत, जलेसी मत करो, भगवान का नाम लेते हुए चलो। करना है तो पुण्य दान करो ना, नहीं तो किसी के लिए बुरा भी मत करो। फिर ये हर कोई नहीं होता ना ऐसा करने वाला। बहुत बड़ी तपस्या है जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हरिओम हरिओम। हैं क्या कहा ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं संसार में? सही बात। ऐसा इंसान देखो जो सुबह सुबह अपना आराम, ऐशो आराम छोड़कर, हैं बिस्तरा छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, हरिओम हरिओम को जाप करते हुए दान कर कम से कम एक दान पुण्य 1000-1500 रुपए की बिस्किट बांटे उसने कम से कम। बिल्कुल सही बात ना बिल्कुल। और कुत्ते, बिल्ली, जानवर, ट्रक वाले, रिक्शे वाले, इंसान चलते सबको दे, फिरते, सबको गाय बकरी सबको दिए उसने बिस्कुट। सही बात, सबको खिलाया। सही बात। एक ये नहीं कि किसी स्वार्थ में दिए वाला हिसाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हरिओम हरिओम का और जाप जो बाहर हमेशा चलता है। जो बाहर नहीं आ रहे उनके घर के अंदर डाल दे रहे हैं। घर के अंदर डालते हैं।
है ना। हरिओम देखो, ऐसे मनुष्य के धन्य हो। धन्य हो ऐसे मनुष्य के, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही मैं भी कहूँगी ना, और ऐसे इंसान बहुत कम मिलते बहुत हैं, कम, अरे देखेंगे तो बहुत कम मिलते हैं, लाखों में एक है ये हाँ बहुत कम मिलते हैं ऐसे ना। बिल्कुल। तो दोस्तों हमसे किसी ने कहा था कि शनिवार को बंद रहता है, और तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम घूम के आए तो ऐसे देखा कि पार्क खुला हुआ है, तो हमने कहा जब खुला है तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखिए वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ये देखो, ये देखो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, देखो वहाँ पे, ये देखिए। तो पार्क वो तो हम अच्छा ऊपर से घूम के यूँ आए, तो मैंने कहा ऐसे घर को निकलते हैं, तो लगा कि यहाँ तो पार्क खुला है, तो हमसे अमित ने कह रहा था कि आज शनिवार को भी खुला रहता है, क्योंकि हमको लेकिन पिछले साल तक ही पता था कि पार्क शनिवार को बंद रहता है, लेकिन हम आए हैं तो एक्सरसाइज भी थोड़ा कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे यहाँ से 7:30 बजे तक, और क्योंकि अभी 7 बजे हुए हैं, करते हैं एक्सरसाइज यहाँ इसके अंदर जाके। ये घुस गए हम जहाँ एक्सरसाइज हो रही है, ये कर रहे हैं यहाँ पे लोग एक्सरसाइज, तो हम भी कर लेते हैं एक्सरसाइज यहाँ पे थोड़ा सा। बहुत गर्मी हो रही है, और घर से मेहंदी लगा के लाई हूँ, देखो मैं ये सर पे, मैंने कहा सूख जाएगी तो घर जाके धोऊंगी, और मेहंदी भी लगा के लाई हूँ, देखो। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सरसाइज, जैकेट खोलती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो जाएगी एक्सरसाइज करने में। तो दोस्तों मैं और आंटी यहाँ पे करने लग गए हैं एक्सरसाइज, और हर मशीन की एक्सरसाइज करते हैं हम, जितनी भी मशीनें होती हैं। तो ये पैर की मशीन है, तो मैं ज़्यादा पैर वाली करती हूँ एक्सरसाइज, और ये हाथों की है, जो हाथों में कंधों में दर्द होता है, ये उसके लिए है। तो मैं आंटी को बताती हूँ कि आंटी आपके हाथ में दर्द है तो आप इसको करो, तो आंटी फिर जाती है मेरे बात करने के लिए। आंटी कहती है मेरे से हो नहीं पाता, मैं कहती कोशिश तो करो, क्योंकि उनके हाथ उनकी भी दर्द होती है, दर्द तो मेरे हाथ में भी होती है, लेकिन मैं थोड़ा घुमा लेती हूँ, आंटी से घूमता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे फौजी भाई साहब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे लोग। एक जन ने पीछे 2 पैर पकड़ के, और जो लेटा हुआ है उसने हाथ ज़मीन में रखे हुए हैं, तो देखो इस टाइप की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे। ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू दिख रहा है, सूर्य भगवान जी दिख रहे हैं यहाँ पे पार्क से, हमको उजाला, सूर्य भगवान यहीं पे निकल जाते हैं पार्क में। तो दोस्तों मैं छत में आ गई हूँ, सर धो के, मेहंदी जो लगा के ले गई थी मैं वॉक करते वक्त, तो सर धो लिया है मैंने, और धूप में ताप नहीं है क्योंकि सामने से बादल भी आने लग गए। सुबह सुबह अच्छी धूप आ रही थी जब हम पार्क में वॉक कर रहे थे, इतने प्यारे से दिख रहे थे, और अभी देखो बादल आ गए उनके सामने, ये देखो, और इधर को साफ है, धूप में जान बिल्कुल नहीं है क्योंकि उधर पे बादल लगे हुए हैं। और ये बिस्कुट वाले हैं जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, जो हरिओम हरिओम के भक्त, जो हरि के भक्त थे, जो बिस्कुट बांट रहे थे सारे प्राणियों को, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको बांट रहे थे। मैंने आप लोगों को दिखाया, तो उन्हें हमें भी दिया था, तो आंटी ने मेरे को जेब में रखने के लिए था, ये मेरे जेब में आ गया था, तो मैं आंटी को बुला रही हूँ। आंटी आ गई है अपनी छत में बिस्कुट लेने। आंटी भूल गई थी इनको, भूल गए थे आप इनको? नहीं, भूल नहीं गई थी, मैंने कहा नीचे गिर गया, सोचा पहले, हैं? फिर मैंने कहा यार अरे हेमा किस मुझे मैंने कहा छत में सर धो के जाऊंगी फिर आपको दूंगी। धो लिया थोड़ी कर यार, मैं तो चाय पी सकर के और कुछ नहीं करा। तो दोस्तों रखे हैं सामने कपड़े, लड़की ऊपर पहुंचा के गई थी, तो ये कपड़े भी डाल लेती हूँ, और जाड़ा लग रहा है, मैं स्वेटर हाफ पहन के लाई हूँ ये। मैंने कहा धूप आ रही है, बादल लग गए यहाँ पे। सूर्य भगवान ढक गए। तो दोस्तों डाल दिए हैं मैंने कपड़े, इधर को सारे कपड़े डाल दिए हैं, और थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। और हस्बैंड जी मंदिर में भक्तन आए हैं, तो उनके लिए मेहंदी भी लाई थी, मैंने कहा सर मेहंदी लगा दूँगी, देखती हूँ जैसे उनको टाइम मिलेगा, अगर टाइम लगेगा तो लगा दूँगी सर पे। धूप कभी अच्छी आ रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, थोड़ा धूप सेक देती हूँ यहाँ पे। अगर हस्बैंड जी आएंगे तो मेहंदी लगा दूँगी। लड़की झाड़ू पोछा कर रही है, और थोड़ा मेरा सर भी सूख जाएगा। पूरा निकालो उसको ढंग से, हाथ से कर दे पूरा। आपको नीचे बैठना पड़ेगा तब लगेगी मेहंदी, कुर्सी में बैठ के थोड़ी लगेगी, आपको कुर्सी में बैठ कर। ये तो यहाँ से
हो गया। इसको ले जाओ। बन गई रोटी? नहीं बनी। देखो तुम्हारा ये पूरा इसकी यहाँ पक गया है पूरा बुरी तरफ से। कितना आउट लग रहा हो। अंटर संटर मत लगाया करो चेहरे में। मैंने आपको 1000 बार बोल रखा कि चेहरे में अंटर संटर बिल्कुल अपने, क्योंकि मासूम चीज़ तुम्हारी स्किन है भी, तो अंटर संटर नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने ग्लव्स पहन लिया हाथ में। ब्रूस नहीं मिला था लड़की को, तो ये ग्लव्स ना मेरी लड़की के ससुर जी को वहाँ मिलते हैं हाई कोर्ट में, तो ये हमारे लिए लाए थे बहुत सारे, तो साइज़ के अनुसार होते हैं। तो ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और इसमें डाल दिए मेहंदी। ये है इसकी है, ये गार्नियर की है मेहंदी है, गार्नियर की मेहंदी है। तो इसमें इसको मैं घोल रही हूँ। तो अभी हस्बैंड जी आए थे तो कोई भक्तजन आ गए तो उनको मंदिर में गए अभी, तो ये उनके सर पे लगा देती हूँ। 1 आध घंटा छोड़ देंगे तो नाश्ता वास्ता करने के बाद भी धो लेंगे। तो ये मेहंदी में, क्योंकि ना हाथ काले हो, स्किन जो हमारे हाथ होते हैं काले हो जाते हैं। तो इनके बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा कलर कर देते हैं इसमें। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं वहाँ पे, अभी लगाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी धूप भी आ रही, कभी छाँव भी आ रही है, तो मैंने कहा लगा देती हूँ। मूँगफली भी लाई हूँ मैं छत में। कोई शाम रात को आए होंगे भक्तजन, तो वो मूँगफली लेके आए थे। थोड़ी मैंने कल रात खाती थी, थोड़ी अभी खा रही हूँ। जब तक हस्बैंड जी नहीं आए हैं तब तक खा लेती हूँ। और क्या मैं नीचे ठंडे में मैंने तो ऐसा बोला नहीं। इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे आओ। अपनी कुर्सी को नहीं खिसका सकती इधर को। मैं तो बैठी हूँ ना, वो कितना उल्टा बैठे हैं आप। मतलब कुल मैं तो नहीं चाहता कि तू उठ यहाँ से, लेकिन हाथ लगाया है। इतना हाथ लगता है सर पे। अगर 2 बार ऐसा वो तो नहीं हूँ मैं, वो सरसों तेल में मुझे लग नहीं रहा है तुम्हारा बैठेगा सर में बहुत तेल लग गया है। मैंने बोला आपको कि मेहंदी तेल में कहाँ रखा है मैंने? ये लगाया यहाँ बाहर गया, क्या लगाया? जो बाहर दिए का गिरा था। क्या है वो? तेल नहीं है वो। क्या बोलते हैं ये? क्या फेंक रहे हो ये? हाँ तो तूने लगा दिया, लग गया। बोलते बोलते रहे। हाँ। अब कभी ढंग से लगाने तो उसको दाल भात जैसा हो गया हो। यहाँ पर जाकर लग गया और दाढ़ी भी नहीं लगी। कटवा लो दाढ़ी थोड़ा सा, बुढ़ा भी दिखना चाहिए। गार्नियर चलती है ना कुछ, जो मैंने लगा रखी वो नहीं चलती है। आप मेरे चल जाएगी क्योंकि मैं सर कम धोती हूँ। लगाओ पहले गाड़ी के आगे लगा जो काले काले हो रहे हैं। हाँ ये निकलेगा नहीं अब तो लग गया उठे में लगा है ना, ये मिट जाता है इससे। अरे नहीं मिटता एकदम, उठे में मिटाना चाहिए। वो जो हमारे पास है ना वो कुछ और ही है, स्किन को साफ करने वाला ही है वो। वैसे ही साफ करने वाला ही। मूँगफली के थुपड़े लग गए यहाँ पे। नाश्ता भी आ गया छती में। ये देखो मदा भी आ गया छत में। मैंने इसको कहा हल्का लगा। ये देखो मैंने नहीं होगा भल करीब आप हल नहीं होल फिर मेरा। हाँ तो इसको ले आते 20-30 रुपये लेता, वो लगा देता। मुझे में चेहरा लगी नहीं। लड़की सफाई कर रही है अपने पापा के चेहरे की अब। आजकल के बुरे से लगते हैं ना, वो कंगी होनी चाहिए, बस कंगी से वो मारते हैं। ओ मेरे हस्बैंड जी मेरा स्टैंड का जुगाड़ कर रहे हैं।
ये टूट गया है मेरा ब्लॉग बनाने वाला स्टैंड। इसको काटना पड़ेगा। चाकू से कटेगा। मैं इसमें से मोबाइल निकाली थी, सीधे हाथ ही में आ गया था ये, गरम से चाकू के नोक से तो ये देखो ये टूट गया है। तो लगे हैं जुगाड़ में दोनों जने, उमादा और पटियाल जी। और नाश्ता हमारा हो चुका है। आज हस्बैंड जी ने भी छत में ही किया क्योंकि उनके सर पर मेहंदी लगी है, इसलिए तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेहंदी भी सूख जाएगी इसलिए यहीं पे कर लो, थोड़ा धूप मिल रही है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो ठंड के मारे मेरे को मिर्च लग रही, मैंने मिर्च खा दी, सब्जी ज़्यादा खा दी मैंने। तो अपना दिमाग लगा रहे हैं कैसा सही करना चाहिए, है ना। नेट बोर्ड कस कुस के हस्बैंड जी कह रहे उसको मैं तेरा मजबूत बना देता हूँ और ये नहीं पता कि वो घूमेगा भी नहीं मोबाइल, अब एक ही जगह रखना पड़ेगा। अब ये बंद करके इधर उधर नहीं जा सकता। अब बर्फ़ देखने जाते, बर्फ़ देखनी है तो वहाँ जाओ। फिर कहाँ? बद्रीनाथ में पड़ रही है। बाप रे, पूरी रोड पूरा वो बद्रीनाथ का मंदिर छुप गया है। हिमाचल जाने से बद्रीनाथ नहीं चले गए। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी ने ये मेरा मोबाइल का स्टैंड सही कर दिया है, अपनी कलाकारी दिखा के, नट बोर्ड लगा के तो सही बना दिया है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे देख ले मेरी कलाकारी, अभी टूटेगा भी नहीं कह रहे। अब ये है ना, थोड़ा सा छत में आते हैं तो थोड़ा रील बनाते हैं तो चाहिए होता है स्टैंड, तो सही कर दिया हस्बैंड से लेके नीचे सर धोने के लिए। मैं भी थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे, फिर मैं भी चल देती हूँ नीचे की ओर और थोड़ा धूप ले लेती हूँ। थोड़ा मैंने कहा, मैंने भी नहाया था, मैंने कहा मेरे भी बाल सूख जाएंगे। और नाश्ता पानी सब हो चुका है, हस्बैंड जी को भी दुकान जाने का टाइम हो रहा है, तो